वेलकम टू माय चैनल हिंदी मॉरल और बुद्धा स्टोरी। दोस्तों, हमारे गांव और घरों में कई बार छोटी सी चीज भी इतनी बड़ी कहानी बना देती है कि लोग सालों तक उसे याद रखते हैं। कभी कभी एक साधारण सी सब्जी भी घर की इज्जत बचा लेती है और कभी वही सब्जी सास बहू के रिश्ते की असली परीक्षा बन जाती है। आज की कहानी भी एक ऐसी ही रसोई से शुरू होती है, जहां मेहमान अचानक आ गए। घर में ज्यादा सामान नहीं था और बहू ने बनाई सिर्फ लहसुन की सब्जी। लेकिन जब मेहमानों ने वह सब्जी खाई तो कुछ ऐसा हुआ कि सास भी हैरान रह गई और पूरा घर उस दिन की रसोई को कभी नहीं भूल पाया। तो चलिए सुनते हैं लहसुन की सब्जी की यह सच्ची और दिल को छू लेने वाली कहानी। राजस्थान के एक छोटे से गांव में कमला देवी अपने बेटे मोहन और बहू सुनीता के साथ रहती थी। कमला देवी पुराने विचारों की थी और उन्हें लगता था कि नई बहुएं अच्छा खाना नहीं बना पाती। वह अक्सर सुनीता से कहती, हमारे जमाने में तो बहुएं 20-20 तरह की सब्जी बना देती थी। सुनीता चुपचाप उनकी बातें सुन लेती। एक दिन सुबह सुबह मोहन के 2 दोस्त शहर से मिलने आ गए। मोहन ने खुशी में कह दिया, अरे आज घर पर ही खाना खाओगे। लेकिन समस्या यह थी कि घर में सब्जी लगभग खत्म थी। रसोई में सिर्फ थोड़ा आटा, थोड़ी मिर्च और एक कटोरी भर लहसुन था। कमला देवी ने बहू से कहा, अब क्या खिलाओगी मेहमानों को? घर में तो कुछ है ही नहीं। सुनीता थोड़ी देर सोचती रही, फिर उसने मुस्कुराकर कहा, मां जी, चिंता मत कीजिए, कुछ न कुछ बन जाएगा। वह रसोई में चली गई। उसने लहसुन को छीलकर मोटा मोटा कूट लिया। फिर कढ़ाई में सरसों का तेल गर्म किया। उसमें जीरा, लाल मिर्च और हल्दी डाली। जब मसालों की खुशबू आने लगी तो उसने लहसुन डाल दिया। धीरे धीरे पूरी रसोई में लहसुन और मसालों की खुशबू फैलने लगी। कमला देवी भी रसोई के दरवाजे पर आकर खड़ी हो गई। उन्होंने सोचा, देखते हैं यह बहू क्या कमाल करती है। सुनीता ने उसमें थोड़ा टमाटर और मसाला डालकर धीमी आंच पर पकाया। थोड़ी देर में एक गाढ़ी और खुशबूदार लहसुन की सब्जी तैयार हो गई। उसने गर्मागर्म रोटियों के साथ मेहमानों के सामने खाना परोस दिया। पहला कौर खाते ही मोहन का दोस्त बोल पड़ा, वाह, इतनी स्वादिष्ट सब्जी मैंने पहले कभी नहीं खाई। दूसरा मेहमान बोला, यह कौन सी सब्जी है? मोहन हंसकर बोला, बस लहसुन की साधारण सब्जी है। मेहमानों ने 2-2 बार सब्जी ली। थोड़ी ही देर में पूरी कढ़ाई खाली हो गई। कमला देवी यह सब देखकर हैरान रह गई। मेहमानों के जाने के बाद उन्होंने बहू से कहा, आज मुझे समझ आया, अच्छा खाना बनाने के लिए महंगे सामान की जरूरत नहीं होती, दिल और समझ चाहिए। सुनीता मुस्कुराई और बोली, मां जी, घर की रसोई में अगर प्यार हो तो साधारण लहसुन भी दावत बन जाता है। कमला देवी ने पहली बार बहू के सिर पर प्यार से हाथ रखा। उस दिन के बाद उन्होंने कभी बहू को कम नहीं समझा। कहानी की सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है,
अच्छा खाना महंगे सामान से नहीं, दिल और मेहनत से बनता है। सास बहू के रिश्ते में समझ और सम्मान सबसे जरूरी है। कभी कभी साधारण चीज भी घर की इज्जत और प्यार बचा लेती है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी लहसुन की सब्जी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसी ही रियलिस्टिक सास बहू और गांव की दिलचस्प कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल हिंदी मॉरल बुद्धा स्टोरी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी और नई सीख के साथ। धन्यवाद।